ज्ञानेश कुमार को एक दिन में दो बड़े झटके। जस्टिस बागची ने बेहद तीखे सवाल पूछ लिए। जी हां, जस्टिस बागची ये कहते हैं कि बंगाल में एसआईआर अलग क्यों है, और दूसरी बड़ी खबर वो ये कि चुनावी धांधली पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की मांग कर डाली है। याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र सरकार को भी। यानी एक दिन में दो बड़े झटके। सबसे पहले दूसरी बड़ी खबर पर आए। दूसरी बड़ी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उससे पहले ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ी खबर वो ये कि बंगाल में एसआईआर अलग क्यों। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल। जीत का मार्जिन 2%, 15% का वोट ही नहीं तो, यानी एक बहुत बड़ा सवाल जस्टिस बागची ने खड़ा कर दिया। अब दूसरी हेडलाइन देखिए। पश्चिम बंगाल एसआईआर जीत का अंतर 2% और 15% वोट नहीं कर पाए तो जस्टिस बागची की चिंता। बिहार रुख से हटाने पर ईसीआई पर सवाल। जी हां, बिहार रुख से हटने पर ईसीआई पर सवाल। अब तीसरी हेडलाइन देखिए। हम आंखें नहीं मूंद सकते, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। ईसीआई के वकील डीएस नायडू को जस्टिस बागची ने घेरा। ये तमाम सुर्खियां अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। खुद जस्टिस बागची कह रहे हैं कि भाई अगर 2% मार्जिन हार का हुआ, जीत और हार का, तो वहां अगर 15% लोग वोट ही ना डाल पाए तो क्या होगा। कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। दूसरी बड़ी खबर पर हम आए, मगर उससे पहले बंगाल चुनाव से जो ये जुड़ी बड़ी खबर है जिसने देश में सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 90 लाख वोटर्स के नाम कटे और खास तौर पर बाद में 27 लाख लोगों के नाम आए। जिन 27 लाख लोगों के नाम हटे उनको तो अपील करने का मौका नहीं मिला, और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के जज ना केवल बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर रहे थे, और उसके बाद सवाल खड़े हो गए शुभेंदु अधिकारी पर। जी हां, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जानते हैं आप, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्हीं के बयान पर हम आए, लेकिन सवाल क्यों खड़े होते हैं सब कुछ समझेगा सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही थी खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईआर का मामला चल रहा है, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त 27 लाख वोटर्स का भाग्य क्या होगा, इसको लेकर बिल्कुल ट्रायंगल वाली स्थिति है। फाइनल लिस्ट, दूसरी फाइनल लिस्ट, उनके नाम हटा दिए गए, और अब स्थिति यह लग रही है कि ऐसा लगता है कि वोट करने का अधिकार उनको मिल भी पाएगा या फिर नहीं। जो ट्रिब्यूनल है वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब हुआ क्या, जो सीधे तौर पर शक के दायरे में दिखाई दे रहा है। ये जो वोटर हैं या नहीं है, यह कहा जा रहा है कि अभी पता नहीं कि ये वोट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस पूरे मामले पर सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के दिन हो रही थी, अब जस्टिस बागची ने जो कुछ कहा वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। जस्टिस बागची ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी आपके सामने है। वो ये कि अगर 10% लोग वोट नहीं करते और जीत का मार्जिन 10% से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि अगर जीत का मार्जिन 2% है और वोट ना करने वाले 15% हैं, तब हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। कौन कह रहा है? जस्टिस बागची कह रहे हैं। यानी सीधे तौर पर आप जितनी बड़ी तादाद में वोटों को काट रहे हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर क्या यह नहीं है कि जस्टिस बागची की जो टिप्पणी है वो संकेत देती है कि भाई आप किसी एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा रहे हैं, और यह टिप्पणी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। अब देखिए जस्टिस बागची ने और क्या कुछ कहा, और फिर कैसे बीजेपी के बंगाल के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि जस्टिस बागची ने आगे कुछ कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि आपत्तियों और दावों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों से 100% एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं की जा सकती, जबकि तय समय सीमा के अंदर एक एक अधिकारी हर दिन 1000 दस्तावेजों की जांच कर रहा है। ऐसे में 70% सटीकता को उत्कृष्ट माना जाएगा, तब भी गलती होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। इसीलिए राज्य में एक मजबूत अपील का तंत्र की जरूरत है। यानी जस्टिस बागची कह रहे हैं कि भाई 100% एक्यूरेसी की यहां पर उम्मीद बेईमानी है, यह संभव ही नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी एक दिन पहले
द न्यूज मिनट को एक बकायदा इंटरव्यू दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। और इस इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं बंगाल में, वो ये कहते हैं कि हम आश्वस्त हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच में करीब करीब 2% वोटों का ही अंतर था और अंतर अब खत्म हो गया है एसआईआर के बाद। मतलब वो पूरी तरह से आश्वस्त थे शुभेंदु अधिकारी कि इतने बड़े तादाद में जो वोट कटे हैं उसका फायदा बीजेपी को होगा। एसआईआर के बाद बीजेपी की जीत बिल्कुल 100% तय है, शुभेंदु अधिकारी ये बता रहे थे। हालांकि जस्टिस बागची ने और जो बातें रखी वो भी बहुत गंभीर है। जस्टिस बागची ने और क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों से अलग क्यों है, और ये चुनाव आयोग ने एक नई कैटेगरी आगे लिखा है। जस्टिस बागची ने कहा है कि नई कैटेगरी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार एसआईआर में लागू उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं कर रहा है जिसमें कहा गया था कि 2002 के चुनाव में वोट करने वालों को अपने दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नोटिस में भी यह बात लिखी है। यानी वो याद दिला रहे हैं कि भाई आपने बिहार में कुछ और किया और बंगाल में कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, यहां एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं, बहुत गंभीर टिप्पणियां हैं, लेकिन कोई फैसला निकलकर नहीं आ सका। कोई फैसला नहीं आया, महज टिप्पणियां हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले 11 अप्रैल को एक बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस महादेवन की बेंच ने एक मुद्दे को लेकर यह कहा था, ना तो वोट देने का अधिकार और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार एक दूसरे से अलग हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार ज्यादा सख्त नियमों के अधीन है। अब दोस्तों, इन दोनों बयानों को अगर आपने देखा और समझा तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ चिंता जाहिर कर रहा है कि भाई अगर मार्जिन जो है 2% का होगा और 15% वोट नहीं डाल पाए तो क्या होगा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वोट करने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में इसके बिल्कुल अलग बात अब बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। जिस देश में आपका जन्म हुआ वहां मतदाता बने रहने का न केवल संवैधानिक अधिकार है बल्कि भावनात्मक अधिकार भी है। हम इसकी रक्षा, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि 27 लाख वोटर का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता करने की बजाय ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इन दिनों चुनाव आयोग इस तरह से कह रहा है ना कि टीएमसी को 2 टूक वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। यानी जिस राज्य में अभी तक फाइनल लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वहां 2 टूक कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी को 2 टूक। मगर बात यही खत्म नहीं होती। हमने कहा ना 2 बड़ी खबरें। दूसरी बड़ी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से मतदाता में बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की है और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कदम से मतदान में फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। आप ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? चुनावी धांधली पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। यानी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की मांग वाली याचिका पर। अब दूसरी हेडलाइन देखिए। यह खबर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी हेडलाइन, फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली पर मांगा जवाब। दरअसल यह खबर चुनाव आयोग के लिए झटका क्यों है उस पर हम आए, मगर पहले खबर समझिए। दरअसल देश में जो फर्जी और डुप्लीकेट वोटिंग की समस्या है उसको जड़ से खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सोमवार के दिन। और सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ सुनवाई हुई बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कोर्ट ने मतदान केंद्र पर फिंगरप्रिंट और जो आंख की पुतली वाला आइरिस होता है उस पर आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जता दी है। अब इस पूरे मामले को यूं समझिए कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई राज्यों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांग लिया है।
अब देखिए जो बेंच ने कहा है, क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर। बेंच ने कहा कि हालांकि क्या अगले संसदीय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के रास्ते को अपनाया जाना चाहिए, इस पर गौर करने की जरूरत है। नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि कोर्ट के इस रुख से संकेत अब यह मिल रहा है कि भविष्य के चुनावी प्रक्रिया में तकनीक का बड़ा हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है। यानी कि यह मसला बता रहा है कि कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। इसे चुनाव आयोग के लिए एक बड़े झटके के रूप में क्यों माना जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है, तो चुनाव आयोग को अपनी तैयारियां और प्रक्रियाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। इसे यूं समझिए कि ऐसी तकनीक या कानून को तैयार करना होगा जिसमें सीधे तौर पर बहुत कुछ बदल जाएगा और इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल चुनाव में पारदर्शिता और पहचान की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि फर्जी वोटिंग या फिर डबल वोटिंग ना हो। लेकिन कई बार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता है, कुछ लोगों को क्या, विपक्ष को यह लगता है कि इससे जो है निजता का हनन भी हो सकता है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से यह समझ लीजिए कि भाई यह दलील दी जाती है कि निजता का हनन होगा, डाटा सुरक्षा को लेकर चिंता होती है, और इसके साथ ही कुछ राजनीतिक दलों को डर रहता है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। इसीलिए यह खबर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। मगर सवाल उन 27 लाख वोटरों का है जहां पर खुद कोर्ट कह रहा है कि अगर वोट फीसदी, क्योंकि आपने देखा पिछले कई चुनाव में यहां जीत और हार का मार्जिन 1% से लेकर 2%, जैसे ही वोट इधर से उधर हुआ 1%, 2%, तो पूरा का पूरा चुनाव का रुख मुड़ जाता है। यहां पर तो 10-15% वोटर ही गायब हो गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यह जो मसला पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, क्या यह देश के सामने एक नजीर बनेगा, या फिर चुनाव आयोग को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों तक ही सीमित रह जाएगी, कोई आदेश नहीं आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।